हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ओंकार नाथ ओंकार कंपटीशंस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए सोशल स्टडीज लेकर के आया हूं, जो चैप्टर वाइज चैप्टर इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र होंगे। तो आज मैं शुरू कर रहा हूं भाग एक, इतिहास। पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। यहाँ से समझिएगा, सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। पहला है वियना संधि कब हुई थी? 1815 में, 1715 में, 1915 में, 1615 में। मैं आपको बता दूं कि वियना संधि 1815 में हुई थी, जब वाटरलू का युद्ध हुआ था, जिसमें नेपोलियन की पराजय हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 1815 हो जाएगा। 1715 गलत, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। अगला जो है इटली का एकीकरण कब हुआ? तो देखिए, इटली के एकीकरण में एक आपका 1815 से 1817, 1870 से 1874 ईस्वी, और गा में है 1874 से 1876, और घा में 1875 से 1879 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो का नंबर का हो जाएगा 1815 से 1817 के बीच में इटली का एकीकरण हुआ था। जो इटली के बिखरे हुए भाग थे उनको पुनः जो है मिलाया गया था, और इस प्रकार से इटली का एकीकरण किया गया था। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ, तो पहला है जर्मनी, इटली, इसके बाद घ नंबर है फ्रांस और घ नंबर है इंग्लैंड। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध में जो फ्रांस की तरफ से युद्ध लड़े वो मित्र राष्ट्र कहलाए, और जो जर्मन की तरफ से युद्ध लड़े वो जो है शत्रु राष्ट्र कहलाए। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह फ्रांस से हुआ, क्योंकि जब फ्रांस को जबरदस्ती युद्ध में धकेला गया तो फ्रांस के साथ बहुत सारे देश आ गए। इसलिए राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो यह जो है फ्रांस से हुआ। ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही चुनिंदा प्रश्न हैं, इनको बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। यहाँ से प्रश्न हमेशा बने हैं इस चैप्टर से। तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था? देखिए, जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड। तो नेपोलियन बोनापार्ट, जो नेपोलियन का संबंध है वह जो है फ्रांस से था, और ये फ्रांस की क्रांति से इसका संबंध है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो घा हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? देखिए, इसमें से 1799, 1889, 1789 और 1800 ईस्वी में। तो इसका मैं सही बता दूं कि 1800 इसका जो फ्रांसीसी क्रांति है सन 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस में यह क्रांति हुई थी। तो जिसेपे मैत्सिनी कहाँ का क्रांतिकारी था? प्रसा, जर्मनी, इटली और बोस्टन। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो प्रसा भी नहीं होगा और जर्मनी भी नहीं होगा। इटली का क्रांतिकारी था जिसेपे मैत्सिनी, जो कि वहां का क्रांतिकारियों में, इटली के क्रांतिकारियों में, इटली को एकीकरण में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो नेपोलियन की पराजय कब हुई? देखिए, मैंने इसके पहले भी चर्चा किया था कि जो नेपोलियन की पराजय है वह जो है वाटरलू के युद्ध में हुई थी। वाटरलू के युद्ध में हुई थी। यह युद्ध 1815 में हुआ था, और इसी युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई थी। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ज्यूसेपी गैरिबाल्डी, ऑटो वॉन बिस्मार्क, नेपोलियन और इनमें से कोई नहीं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ज्यूसेपी जो गैरिबाल्डी है, इनका जर्मनी के एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए इसका का जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह की श्रृंखलाओं को आप पाने के लिए मेरे चैनल ओंकार कंपटीशंस को सब्सक्राइब करें और इससे जुड़ जाएं। ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। ये तब तक चलेगी जब तक इसका पेपर समाप्त नहीं हो जाएगा। तो सभी मित्रों से कहिए और आप भी जुड़ जाइए। नमस्कार, धन्यवाद।